जय हिंद साथियों, आज के इस लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं समाकलन। और आज ये नई टॉपिक्स है, तो हम जानते हैं कि नए टॉपिक्स पढ़ने से पहले हम उसके बेसिक फार्मूले के बारे में जानते हैं। और सबसे बड़ी बात इस चीज में चलती क्या है कि इंटीग्रेशन में जो फार्मूले होते हैं वो डिफरेंशियल के फार्मूले के ठीक उल्टे होते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं, अगर मान लीजिए अवकलन के फार्मूले अगर हैं, और दूसरी बात हम डिफरेंशियल करते टाइम पे हम डी डी एक्स लगा के डिफरेंशिएट करते हैं वाई की वैल्यू में, बट इसमें क्या होता है कि एक साइन चलता है जो एस की तरह रहता है पर थोड़ा सा बड़ा होता है। अब हम प्योर एस नहीं ऐसा लिखेंगे, नहीं, हम इसी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और ये पोर्शन को थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन इसे एस नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम? इंटीग्रेशन साइन। क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन साइन, SHIN। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। ये क्या होता है, ये इसका ठीक उल्टा होता है। जैसे x के पावर n का जो अवकलन होता है n x के पावर n माइनस 1 होता है, तो इसमें जो इंटीग्रेशन में होता है वो x के पावर n का होता है x के पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, इस प्रकार से चलता है। साइन x का अवकलन इसमें होता है cos x, तो इसमें क्या होता है कि cos x का अवकल, इसमें क्या होता है sin x का अवकलन माइनस cos x होता है। तो थोड़ा चेंजिंग रहती है इन सब चीजों में, हालांकि हम आपको दिखाएंगे, फार्मूले को पहले लिख देते हैं, जब एग्जांपल्स करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा चीजों के बारे में आप समझोगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या होगा भाई? पहला फार्मूला क्या होगा हमारा? इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन साइन है, ठीक है, x के पावर n डी एक्स का समाकलन होगा x के पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस में c। ये c क्यों लिखते हैं भाई? ये इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये निश्चित समाकलन नहीं है। क्या है? ये अनिश्चित समाकलन है, इसमें c की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। हम पहले अनिश्चित समाकलन पढ़ते हैं, बाद में निश्चित समाकलन पढ़ते हैं। निश्चित समाकलन में अपर और लोअर लिमिट होती है, अनिश्चित समाकलन में लिमिट नहीं होती। दूसरा फार्मूला देखते हैं, होता है किसका भाई? 1/x dx का होगा log x प्लस में c। ठीक है, तीसरा फार्मूले को देखते हैं, a टू द पावर x dx। ये होता है a पावर x अपन में log a बेस इंटू प्लस में c। ठीक है, सॉरी, हमने सब मिस्टेक किया, इंटू लॉग ए बेस, लॉग ए बेस ई प्लस में c। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद एक होता है ई पावर एक्स dx के फॉर्म में चलता है, तो ई पावर एक्स प्लस में c हो जाता है। तो देखिए साइन एक्स का समाकलन होता है cos x प्लस में c, बट यहाँ पे माइनस चिन्ह लगता है। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस में c। ठीक है, ठीक है, इतना आप देख लीजिए, इसे इरेज करते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसे मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, आइए अगली चीजों को अगला देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, सॉरी, सेक स्क्वायर डी एक्स, इसका होता है भाई टेन एक्स प्लस में सी। आगे होता है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये होता है कॉट एक्स प्लस में सी। ठीक है,
अब उसके बाद चलता है tan x का, तो ये होता है log sec x प्लस में c। ये cot x का चलता है भाई, यहाँ पे dx हमने नहीं लगाया, तो ये होता है log sin x प्लस में c। ओके, इस प्रकार से चलता है। फिर उसके बाद चलता है इनवर्स फॉर्म में, तो होता है भाई, दो फार्मूले और छूट गए, ठीक है। एक चलता है sec x tan x के फॉर्म में चलता है dx, ठीक है, तो ये होता है sec x। एक और चलता है cosec x cot x, ये चलता है भाई माइनस cosec x प्लस में c, ठीक है। आप इसे देख लीजिए, इसे इरेज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनवर्स का फार्मूला बता देते हैं। वीडियोस को आप रोक के फार्मूले को जो है वो कर लिया करिए, हाँ, ठीक है। अब हम इनवर्स के फॉर्म में देखते हैं, तो पहला इसमें आता है साइन इनवर्स है dx, तो ये होता है भाई साइन इनवर्स dx 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से चलता है cos इनवर्स x dx, ये चलता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का चलता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। काट का चलता है इसी प्रकार कॉट एक्स dx का चलता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद चलता है सेक इनवर्स एक्स dx का चलता है 1/x√ऑफ एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। और उसी प्रकार से कोसेक इनवर्स का चलता है, कोसेक इनवर्स एक्स का चलता है -1/x√ऑफ एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। ये सब में प्लस में सी रहेगा भाई, हम छोड़ दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी भूल जाओ, ठीक है। तो ये रहे फार्मूले के कलेक्शन, आप फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, दो तीन आपको एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है। इसे हम इरेज करते हैं, हाँ? ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन एक ले लेते हैं भाई। पहला हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू एक्स के पावर एन dx, ये किस फार्मूले पर बेस्ड है भाई? एक फार्मूला हम जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन होता है एक्स के पावर एन प्लस 1 अपान में एन प्लस 1 प्लस में सी, ये इसी फार्मूले पर बेस्ड है, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई, देखो हमारा ये दोनों सेम ही लग रहा है, लेकिन ये एन लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसे फर्क का समझिएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम जानते हैं भाई एक्स के पावर एन जो होता है, यहाँ पे सॉरी एन के स्थान पर क्या है भाई, 5 है क्वेश्चन में। तो एक्स के पावर एन का मान क्या है यहाँ पे 5, तो हम लिख सकते हैं भाई एक्स को जस का तस रहने देते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं फार्मूले के हिसाब से एन की वैल्यू रखते हैं 5 प्लस 1 अपान में 5 प्लस 1 इक्वल टू सॉरी प्लस में सी, हो जाएगा भाई एक्स के पावर 5 वो प्लस 1 6 अपान में 6 प्लस में सी, तो यही हो जाएगा भाई अपना, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का।
ठीक है, देख लीजिए, इसे नोट डाउन करिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इरेज करें। दूसरा क्वेश्चन भी इसी फार्मूले पर बेस्ड है। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ आई टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा ये एक्स के इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं भाई, एक्स के पावर 1/2 क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं डी एक्स। ठीक है, अब एक्स के पावर 1/2 ये एक्स के पावर एन के रूप में हो गया है। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये इसके रूप में हो गया है, तो हम लिख सकते हैं यानी एक्स के पावर 1/2 प्लस में 1 के बटे में 1/2 प्लस में 1 प्लस में सी। आगे बढ़ी, 2 1 या 2 2 और ये 1 यानी 3, यानी एक्स के पावर 3 अपान में 2 अपान में 3 अपान में 2 प्लस में सी। या भाई हम ये भी कर सकते हैं, ये 2 को ऊपर ले जाते हैं, 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस में सी। भाई यही अपना आंसर हो जाएगा इस इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक, तो आप इसे देखिए, नोट डाउन कर लीजिए। जानते हो, लड़कियां जितनी अच्छी होती हैं उतनी ही खराब भी होती हैं। अच्छाइयों के बारे में तो बहुतों से सुना होगा, थोड़ी बुराई हम बतिया लेते हैं। ठीक, लड़कियां बुरी नहीं रहती है, एक्चुअल में उनके कुछ कारनामे उन्हें बुरे बना देते हैं, हर लड़की बुरी नहीं होती। तो हमने कुछ एक खान सर हैं, उनकी बातों को मैं रिपीट करता हूँ। कहते हैं कि आप जिसे सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, आप जिसे सब कुछ खो के पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब वो मुफ्त में भी मिलेगी तो आपको मंजूर नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में एक्स स्क्वायर डी है। ये भी इसी फार्मूले पर बेस्ड है भाई। देखो किस प्रकार से हम एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स के पावर -2 dx हमारा एक्स के पावर एन के रूप में हो गया, ये फार्मूले को लगा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा भाई एक्स के पावर -2 प्लस 1 के बटे में -2 प्लस 1 प्लस में सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्स के पावर -1 के बटे में -1 प्लस में सी, यानी हम लिख सकते हैं भाई -1 अपान में ये -1 अपान माइनस एक्स के पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x, ये माइनस आगे आ जाएगा प्लस में सी। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप इसे, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ इसे इरेज करते हैं। अब वीडियो को रोक के जो है, आप वीडियो को रोक के आराम से अच्छे से एकदम जो है छपाई कर लिया करें। हालांकि हम छापने की परमिशन देते नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स छापने वाली चीज नहीं है, तो खोपड़ी में फिट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं भाई। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 - कॉस स्क्वायर एक्स डी है। भाई हम ये फार्मूला अभी नहीं लगेगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम जानते हैं भाई साइन स्क्वायर
एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हम यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो हम इतने बराबर में इसको लिख सकते हैं भाई, या हम ये भी लिख सकते हैं, या स्क्वायर को इधर लाते हैं तो ये रूट में हो जाएगा, डायरेक्ट साइन एक्स को लिख देते हैं आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स डी एक्स। हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन में फार्मूला पढ़ा था, वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का यही हो जाएगा आंसर। तो एकदम आसान रहता है यार इंटीग्रेशन, बच्चे फालतू में भागते हैं इंटीग्रेशन से, बस आपको फार्मूला आना चाहिए, इंटीग्रेशन हल हुआ है। ठीक है, देख लीजिए, इसे इरेज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ता हूँ। हाँ, तो इरेज करूं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई अपना, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोसेक डी एक्स। ठीक है, तो भाई देखिए हम जानते हैं 1 अपॉन कोसेक एक्स किसके बराबर होता है भाई, किसके बराबर होता है, साइन एक्स के बराबर होता है डी एक्स।